भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.org
yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। मन ही मन में उपकार को याद करें और स्वीकार करें। माता पिता का, भाई बहन का, अन्य परिवारी जनों का, गुरुजनों का, मित्रों का, अनेक सहयोगियों का मैं उपकार स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ बोलें, हे भगवान, मैं अपने जीवन में सभी के लिए कृतज्ञता
आभार रूप में व्यक्त करता हूँ। जो भी लोगों ने मुझे किसी भी तरह का सहयोग दिया, आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी पदार्थों का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा, जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पे रखें, आंखें खोलें, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महर्षि। द्रव्य कहने से दृष्टि गुण की ओर और तत्व कहने से भाव की ओर जाती है, तो ये कैसे? प्रश्न अच्छा है। द्रव्य कहने से दृष्टि गुणों की ओर और तत्व कहने से दृष्टि भाव की ओर जाती है। इसका मतलब यह है कि जब हम द्रव्य कहते हैं तो गुणों के समुदाय को देखा जाता है। द्रव्य क्या होता है? गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य है। इसलिए द्रव्य कहने से गुणों की ओर दृष्टि जाती है। माने कोई भी द्रव्य होगा तो वो अपने आप में अनेक गुणों को धारण करने वाला होगा, अनेक गुणों का समूह होगा। इसलिए गुणों का समुदाय ही द्रव्य कहलाता है। और जब हम तत्व कहते हैं तो हमारी दृष्टि उसके भाव की ओर जाती है। भाव का मतलब होता है जो उसका मुख्य गुण है या उसका वास्तविक, जो उसका सारभूत तत्व है, उसी की ओर हमारी दृष्टि जाती है। जैसे जीव द्रव्य कहा तो जीव द्रव्य कहने से जीव अनेक गुणों का पिंड हो गया, ये द्रव्य कहने से हो गया। और जीव तत्व कहा तो तत्व कहने से ये समझ में आएगा कि जीव माने जो चेतना लक्षण वाला है उसका मुख्य तत्व वो है। तो जीव में ये चेतना तत्व पाया जाता है, तो उसमें केवल चेतना पर ही फोकस होगा। ये इन दोनों भावों में अंतर होता है।
अरिहंत जैन सहारनपुर से। नमोस्तु महर्षि, आत्मा के प्रथम जन्म में आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा के प्रथम जन्म से। प्रथम जन्म का मतलब क्या होता है? जब जन्म लेती है। हाँ, जब जन्म लेती है तो आत्मा कहाँ से आती है? प्रथम का मतलब इसी मनुष्य पर्याय का जन्म या कोई जन्म उस अपेक्षा से अगर कह रहे हैं तो जन्म के समय पर आत्मा कहाँ से आती है? जहाँ से उसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु के उपरांत उसने जो शरीर छोड़ा है उसी शरीर को छोड़ करके जन्म लेने के लिए अगले गति में आती है और अगली उस पर्याय को धारण करती है। प्रश्न को मनीषा समझ नहीं जैन आया? महाराष्ट्र से। आपने बताया कि अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ कि ब्लड में जीव होते हैं, तो ब्लड डोनेशन में क्या दोष है? देखो, जितना आपको बताया गया है आप उतना अगर उसी रूप में ग्रहण करेंगे तो ये सम्यक ज्ञान है, और अपना ज्ञान उसमें जोड़ेंगे तो फिर वो ज्ञान मिक्सचर हो जाएगा। आपसे यदि इतना कहा है कि ब्लड में जीव सिद्ध नहीं है तो आप इतना ही जाने कि ब्लड में जीव नहीं होते हैं। अब जीव नहीं है तो हम उसका डोनेशन कर सकते हैं या हम उसको जो है किसी में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये प्रक्रिया तो अपनी अलग प्रक्रिया है, ये डॉक्टरों की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आपके लिए कभी कभार कोई लागू हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये ना समझें कि ये कोई दान हो गया और इस दान को कोई शास्त्र के आधार पर कोई बहुत बड़ा दान कहलाएगा और ये दान करने के लिए शास्त्र में कोई प्रोत्साहन दिया गया हो। तो दान के साथ ये सब चीजें नहीं जोड़ी जा सकती हैं, है ना। अचित्त होने का मतलब ये नहीं हो गया कि अब हम उसके लिए दान कर सकते हैं। दान करना अलग चीज है और अचित्त होना उसका स्वभाव है। तो इन दोनों चीजों को अलग अलग समझें, तभी आपको सही चीज समझ में आएगी। प्रभा जैन कर्नाटक से। अर्धपुद्गल प्रमाण मान कैसे लेना है? अर्धपुद्गल प्रमाण के लिए बताया गया है कि जो 5 परावर्तन होते हैं उनमें एक द्रव्य परावर्तन आता है और द्रव्य परावर्तन पुद्गल परावर्तन पर ही आधारित होता है। तो एक पुद्गल परावर्तन का नाम पूरा द्रव्य परावर्तन होता है। उस एक पुद्गल परावर्तन का जो आधा होगा वही अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाएगा, ऐसा जानना है। मधु जैन नोएडा से। नमोस्तु महर्षि, क्या अलोकाकाश में परिणाम बिना काल द्रव्य के उसकी अखंडता की वजह से मान सकते हैं? मान क्या सकते हैं, होता ही है और ऐसा जाना भी जाता है और शास्त्रों में कहा भी गया है। क्योंकि आकाश द्रव्य अपने आप में एक द्रव्य है और उसी में यह काल द्रव्य जहाँ तक रह रहा है वहाँ तक रह रहा है, लेकिन पूरे आकाश द्रव्य के अंदर परिणमन करने में यह काल द्रव्य सहायक बना रहता है। वह काल द्रव्य भले ही अलोकाकाश में नहीं रहता, लेकिन उसकी शक्ति इतनी है कि वो अलोकाकाश के परिणमन में भी सहायक होता है। विजय जैन सूरत से। नमोस्तु महर्षि, देव क्या लोक में एक प्रदेशी परमाणु अकेले अकेले ही रहते हैं या स्कंद रूप में भी रहते हैं? देव, अच्छा, मैं समझू देवों के लिए पूछ रहा तो क्या पूछ रहा? एक परमाणु क्या लोक में एक प्रदेशी परमाणु अकेले अनेक में रहते हैं या स्कंद रूप में भी रहते हैं? ये तो बता दिया गया ना, एक बद्ध और एक अबद्ध, है ना। अगर बंद करके रह रहे हैं तो एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, और खुल करके रह रहे हैं, अलग अलग हैं, अबद्ध हैं, तो वो अनेक प्रदेशों में भी रह सकते हैं। वह पुद्गल परमाणु ये बद्ध और अबद्ध दशा के ऊपर निर्भर करता है। मनीषा जैन कासलीवाल से औरंगाबाद से। नमोस्तु गुरुदेव, पुद्गल प्रमाण अपने आप 14 राजू तक जाता है, इसे हम किसी उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं क्या? पुद्गल परमाणु 14 राजू तक जाता है, उदाहरण तो तब दिया जाए जब परमाणु जैसी कोई चीज पकड़ में आए और कोई चीज इतनी ऊंचाई तक जा पाए और फिर उस जाने की प्रक्रिया को आपको दिखाया जा पाए, तब तो वो उदाहरण बन पाए। तो क्या क्या आपको दिखाना पड़ेगा? 14 राजू दिखाना पड़ेगा,
फिर आपको वह चीज़ जो नीचे से ऊपर तक जा रही है वो जाती हुई दिखानी पड़ेगी, तब आपके लिए वो उदाहरण बैठेगा। तो ऐसा उदाहरण भला कैसे आपके लिए ज्ञान में आ सकता है, क्योंकि हम कभी भी असंख्यात प्रमाण जो यूनिट है उसको हम अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय नहीं बना सकते, है ना। हम संख्यात चीज़ों को तो प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं, लेकिन असंख्यात चीज़ों को हम प्रत्यक्ष का विषय नहीं बना सकते हैं। और संख्यात को जानने के लिए तो आप कुछ भी समझ लो, सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तरह तरह की जो है ये रडार वगैरह जाते हैं, तो इन सब से जो आप समझ सकते हो, ये उसकी गति के बारे में अनुमान लगा सकते हो कि इस तरह से ही परमाणु की भी गतियाँ हुआ करती हैं। योगेंद्र जैन नोएडा से, नमोस्तु महाश्री। कल आपने बताया कि जीव में सक्रियता पुद्गल के माध्यम से तथा पुद्गल में काल के माध्यम से, जीव की सक्रियता में काल की सहायता का रोल बताइए, क्या होता है? जीव की सक्रियता में पुद्गल का रोल है और पुद्गल की सक्रियता में काल का रोल है ना। ऐसा आपको बताया गया था और उसको सिद्ध करके भी कुछ उदाहरणों से भी आपको समझाने की कोशिश की गई थी। तो अब इसमें प्रश्न यदि आपको फिर से पैदा हो रहा है तो आप उसी विषय को फिर से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। नीलम जी जैन दिल्ली से, नमोस्तु महर्षि। नारकी व देवताओं का शरीर वैकृक होता है, तो निगोदिया जीव जो सब लोक में है तो उनका शरीर पौद्गलिक है क्या? शरीर तो सभी पौद्गलिक ही होते हैं, चाहे वो वैक्रियक हो चाहे वो औदारिक हो, क्योंकि शरीर की रचना इन्हीं परमाणुओं के स्कंदों के आधार पर बनती है। अलग अलग तरह के परमाणुओं के स्कंद होते हैं, वर्गणाएं होती हैं, और उन अलग अलग तरह के वर्गणाओं से ये अलग अलग तरह के शरीर बना करते हैं। इसलिए निगोद जीव का भी जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर की वर्गणाओं से बनता है और उसी के माध्यम से वह अपना जीवन चलाता है। मनोरमा जी, नमोस्तु महर्षि। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करने में क्या आकाश द्रव्य की भूमिका होती है? आकाश द्रव्य की कोई भूमिका इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जिन पदार्थों में क्रियाशीलता होती है वो पदार्थ अपने स्वभाव से काल पाकर के ही बनते हैं और काल पाकर के ही विघटित होते हैं। तो उसमें उनके लिए काल ही कारण समझना चाहिए, जो कल बताया था, खंदा खलु काल करणादो। शुभांगी जन महाराष्ट्र से, नमोस्तु महर्षि। जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे कौन सी गति मिलती है? अकाल मृत्यु होने के बाद भी गति का कोई निर्धारण नहीं हो सकता है, किसी भी तरह की गति मिल सकती है। चारों गतियों में से जीव किसी भी गति में जा सकता है, इससे कोई बाधा नहीं आती। नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच कुछ भी बन सकता है। अकाल मृत्यु के समय पर उसने कैसी आयु का किस लेस्या से बंद किया या पहले से कौन सी आयु का बंद हो चुका, इस बात पर निर्भर करता है और चारों गतियों में से किसी भी गति को प्राप्त कर सकता है। तृप्ति जी जैन मुंबई से, नमोस्तु महर्षि। हमारे शरीर में पुद्गल क्या अपनी अवगाहना नहीं बढ़ाते और कोई बीमारी होने पर क्या पुद्गल भी परिवर्तित होते हैं? पुद्गलों में परिवर्तन हमेशा चला करता है, हमेशा उनमें घटती वृद्धि पना चला करता है और इसी के माध्यम से शरीर की सभी क्रियाएं चला करती हैं, है ना। और उन पुद्गलों के ही घटने बढ़ने के लिए रोगता, निरोगता, ये सब चीज़ें कारण बन जाती हैं। अंकित जी जैन, नमोस्तु महर्षि। हम जीव द्रव्य और जीव पदार्थ में अंतर कैसे समझें? जीव द्रव्य और जीव पदार्थ को आप एक ही समझें, ज़्यादा अभी अंतर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक इस अध्याय का लास्ट होगा तब तक वो अंतर आपको समझ में आने लग जाएगा। और अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो द्रव्य को पदार्थ के रूप में ही कह करके बताया जा रहा है। मंगल जी जैन, नमोस्तु महर्षि। क्या सिद्ध भगवान भी लोकाकाश के प्रदेश का अवगाहन करते हैं क्या? सिद्ध भगवान भी लोकाकाश में ही हैं, तो लोकाकाश के ही प्रदेशों में उनका अवगाहन कहलाएगा। अलग से तो कहीं कोई जीव रह ही नहीं सकता बिना लोकाकाश के सद्भाव के बिना। जबले परम गुरुवर्षी प्रणम्य सागर जी महाराज की। पहली शंका है अनीता जैन भीलवाड़ा से, नमोस्तु महाराज श्री।
सिद्धों के कर्म के अभाव से संकोच और विस्तार का अभाव होता है, तो उनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य किस प्रकार घटित होता है? संकोच विस्तार अलग चीज है और उत्पाद व्यय द्रव्य होना ये अलग चीज है। संकोच विस्तार तो जीव के उन प्रदेशों में हो रहा है जिसके कारण से उसमें फैलाव या संकुचन हो रहा है, और उत्पाद व्यय द्रव्य चाहे वो संकोच की स्थिति में हो चाहे विस्तार के स्वभाव में हो, उत्पाद व्यय द्रव्य तो हमेशा चलता रहता है, चाहे अशुद्ध द्रव्य हो चाहे शुद्ध द्रव्य हो। ये द्रव्य का स्वभाव है जिसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। ये भी सूत्र आने वाले हैं, तब आपको उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्धों में घटित करके बताया जाएगा। सुनीता जी वासिम से, द्रव्य के सामान्य गुण कितने होते हैं, उनका चिंतन हम कैसे करें? द्रव्य के सामान्य गुणों के विषय में मुख्य रूप से 6 ही गुण बताए जाते हैं, और उनका चिंतन करने के लिए उन 6 गुणों की जो परिभाषाएं दी हुई हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। और वह अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व है ना, प्रदेशवत्व, अगुर लघुत्व है ना, और एक तरीके से क्या एक और अगुर लघुत्व हो गया, एक आध कोई और गुण रह जाता है, द्रव्यत्व है ना। इस तरीके के ये 6 गुण हैं, और इनका आपको चिंतन करना है तो इन्हीं की परिभाषा को आपको अंगीकार करना पड़ेगा। जैसे अस्तित्व है तो हर द्रव्य का अस्तित्व जानो कि हर द्रव्य का अस्तित्व है, जैसे धर्म द्रव्य उसका अस्थि गुण के कारण से अस्तित्व है। वस्तित्व से उसके सामान्य और विशेष धर्म को जानो। द्रव्यत्व से उसके जो गुण और पर्यायों की हमेशा उस द्रव्य को प्राप्ति होती रहती है, या गुण और पर्यायों में वह द्रव्य हमेशा परिणमन करता रहता है, उसको उस द्रव्यत्व गुण के माध्यम से जानो। एक होता है प्रमेयत्व गुण, जिसके माध्यम से वह द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। तो आप देखें कि जो द्रव्य हमारे लिए ज्ञान में नहीं भी आ रहे हैं वो केवल ज्ञान के विषय हैं, जो ये अरूपी द्रव्य हैं, अमूर्तिक द्रव्य हैं। तो ये प्रमेयत्व गुण का चिंतन करो कि ये देखो केवल ज्ञान का विषय बन सकता है, ये हमारे स्थूल ज्ञान का या क्षयोपम ज्ञान का विषय नहीं बनता। इस तरह से आप द्रव्य के स्वभाव को चिंतन। प्रदेशवत्व गुण का होता है किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, है ना, जो भी हैं संख्यात, असंख्यात, अनंत, उनका आप चिंतन करो। ऐसे 6 गुण हो गए, इनका आप इसी तरीके से चिंतन करें, अच्छा आपके लिए दिमाग होएगा, टेंशन दूर होएगी। सुनीता जैन जी कोडरमा से, एक गति में हमेशा शरीर के आत्मा के प्रदेश हमेशा बराबर होते हैं क्या? अगर नहीं तो आत्मा के प्रदेश हमेशा बदलते रहते हैं क्या? प्रदेश बदलने का मतलब आप उसी सेंस में पूछ रहे होंगे, संकोच विस्तार एक गति में यदि होता है तो क्या आत्मा के प्रदेश बदल जाते हैं? प्रदेश नहीं बदलते। संकोच विस्तार कर्म के कारण से चलता रहता है। अब कर्म का उदय भी एक जैसा तो नहीं होता हमेशा। तो जो शरीर नाम कर्म बन रहा है, वो शरीर नाम कर्म में जब बाल अवस्था में है तब भी शरीर नाम कर्म है, जब हम गर्भ में हैं तब भी शरीर नाम कर्म है, जब हम युवा हो गए तब भी शरीर नाम कर्म है। लेकिन वह शरीर नाम कर्म ही तो है जो हमें अलग अलग तरीके की वर्गणाओं को ग्रहण करने योग्य, जो योग की प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा कर रहा है, वह सब शरीर नाम कर्म के कारण से हो रही है। तो यही शरीर नाम कर्म के कारण से आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच और विस्तार का यह परिवर्तन भी होता रहता है। तो इससे जानना कि एक गति में भी आत्मा में संकोच विस्तार का स्वभाव शरीर नाम कर्म के कारण से बदलता रहता है। योगेंद्र जी नोएडा से, नमोस्तु महाराज श्री, असंख्यात प्रदेशों का असंख्यातवां भाग एक प्रदेश क्यों नहीं माना? असंख्यात में अगर आप असंख्यातवां भाग करेंगे तो असंख्यात ही आएगा। एक मैथमेटिक्स का भी इसी तरीके का नियम रहता है, अनंत का आप अनंतवां भाग करेंगे तो अनंत ही आएगा, और संख्यात का आप संख्यातवां भाग करेंगे तो संख्यात ही आएगा। ये गणित का एक सामान्य ही नियम है और इसे इसी तरीके से जानना चाहिए। 6 द्रव्यों के द्रव्याथिक न प्रयाथिक न को कैसे जाने? सिंगोली से कनक जैन। अभी बता तो रहे थे। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य के केवल गुण और उसके स्वरूप को जानना, और पर्यायार्थिक नय से उसकी पर्यायों के बारे में जानना, उसकी परिणतियों के बारे में जानना। ये द्रव्यार्थिक नय से, जैसे अभी उदाहरण देकर के बताया आपको, द्रव्यार्थिक नय से हर द्रव्य अपने अपने में है, और पर्यायार्थिक नय से एक दूसरे के लिए उपकारी है। इसी रूप में आपको जानना चाहिए।
सुरेंद्र जैन जी औरंगाबाद से नमोस्तु गुरुवर। प्रत्येक जीव में असंख्यात प्रदेशों में से 8 छोड़कर शेष चल प्रदेश रहते हैं। इन 8 अचल प्रदेशों का क्या कार्य हो सकता है? 8 अचल प्रदेशों का कार्य यही है कि सब कुछ चल जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना। कोई ना कोई फाउंडेशन तो रहनी चाहिए ना है ना। सब कुछ हिल जाएगा तो फिर सभी कुछ हिल जाएगा, फिर तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमें ऐसा लगता है अगर आप बार बार यही प्रश्न पूछोगे तो फिर उत्तर कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो इन 8 प्रदेशों का कार्य हमें ये समझ में आता है। मैं अपना चिंतन बता रहा हूँ, यूँ मत पूछना कौन से आगम में लिखा है मैं अब ये समझ में आने लगा कि इन 8 प्रदेशों के कारण से ही जो अचल हैं, उनके कारण से ही बाकी के सब प्रदेश चलायमान रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी स्थिति बिगड़ती नहीं है, वो कहीं और नहीं जाते हैं। 8 अचल प्रदेश उनको रोके रखते हैं। समझ आ रहा ना। कहीं ना कहीं हर चीज़ बिल्कुल मूवेबल नहीं हो जाएगी, कोई सेंटर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंट्रलाइज तो होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़। तो सेंटर पर जिस तरीके से कोई धुरी होती है, वो जो घूमने वाली धुरी तो घूमती है, लेकिन उसकी जो कील होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो उसी तरीके से 8 प्रदेश कांस्टेंट हैं, इन्हीं के अराउंड में वो सब प्रदेश घूमते हैं, और इस तरीके से ही द्रव्य की व्यवस्था सही बनती है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार सूत्र अध्याय 5 की आज का सवाल प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अरहम टीम आपके पुण्य की अनुमोदना करती है कि आपने स्वाध्याय को चुनकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाया। का प्यार और उत्साह हमें पार्टिसिपेंट्स के नंबर में लगातार इंक्रीमेंट को देखकर मिल रहा है। अब बिना विलंब के मैं आपको ले चलती हूँ भाग्यशाली विजेताओं की ओर। ये विजेता हमने सभी सही उत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर के द्वारा निकाले हैं। सभी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक अरहम ध्यान योग गिफ्ट हैम्पर। कक्षा 18 के विजेता हैं वंदना अनिल मेहता नासिक, प्रतिभा मेघल नागपुर, अलका जैन गाजियाबाद। कक्षा 19 के विजेता हैं वात्सल्य जैन सागर, एकता जैन सहारनपुर, सुशीला ठोते आस्था। कक्षा 20 के विजेता हैं मधु जैन साहदारा, जयश्री सुधीर ढोकर मुंबई, सुनीता जैन दिल्ली। कक्षा 21 के विजेता हैं स्वाति अतुल काला तामसा, सीमा जैन गड़ाकोटा, अनुजा प्रवीण मगडोम सांगली महाराष्ट्र। कक्षा 22 के विजेता हैं वीना जैन गाजियाबाद, ममता जैन नागपुर, माला जैन गरौड। कक्षा 23 के विजेता हैं अरुण जैन मुंबई, क्षमा जैन नवी मुंबई, कृष्णा जैन पिपलकुट। कक्षा 24 के विजेता हैं सागर चंद जैन आरकेपुरम, सरोज सालगिया गुड़गांव, अनीता सोनी अजमेर। कक्षा 25 के विजेता हैं अंकिता जैन जयपुर, मंजू जैन अलवर, अनुपमा जैन डोम दिल्ली। कक्षा 26 के विजेता हैं मनोरमा जैन जयपुर, मंजू जैन अंबाला कैंट, सीमा जैन मुजफ्फरनगर। कक्षा 27 के विजेता हैं राजकुमारी जैन गांधीधाम, कविता पिड़ेयार इंदौर,
श्रीदेवी वर्धमान, सैनडुरे गोवा। कक्षा 28 के विजेता हैं उर्मिला जैन गाजियाबाद, सुधा जैन मुंबई, मनीषा रोकड़े नागपुर। कक्षा 29 के विजेता हैं मनीषा जैन बड़ौद, सुरेखा कोठारी गुलबर्गा, अनुपमा जैन बनासकांठा गुजरात। कक्षा 30 के विजेता हैं चंद्रलेखा जैन वारासिवनी, मधु जैन भोपाल, अशोक कुमार प्रधान धामनौद। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना भाते हैं कि वे इसी तरह जिन मार्ग पर आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त